अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और जी अपने इन वेकेशंस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो सीरियस होकर ले रहे होंगे। और फिर भी अगर आप लोगों का कोई इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोगों की स्टडीज़ में, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम बच्चे। चलिए आज का जी लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आप लोग प्लीज़ बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और मेरी वीडियोस को अगर आपको पसंद आती हैं तो मुझे लाइक भी कर दिया करें। और जब आपको समझ आ जाए तो आप मुझे एक छोटा सा कमेंट करके बता दिया करें कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई या नहीं आई। इससे एक तो ये होगा कि मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगी, मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ आती है या नहीं आती। और दूसरा कि जिस तरह हर किसी को सपोर्ट किसी ना किसी की चाहिए होती है, किसी ना किसी का कुछ चाहिए होता है रिस्पॉन्स, तो मुझे भी वो रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चलिए जी आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 ही शुरू किया हुआ है जी अभी हमने, रिव्यू एंड असेस। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 14 और एक्सरसाइज नंबर 14 से लेकर आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 32 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर एक्सरसाइज नंबर 14, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा हो, क्वेश्चन नंबर 1। तो जी है ये क्वेश्चन कुछ यूं, द डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट 154 टाइम्स द डायमीटर ऑफ फेबूस। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि जो डायमीटर है मून का, यानी कि डायमीटर जो चांद का है वो कितना है, वो 154 टाइम्स ज्यादा है किसका, डायमीटर फेबूस से, वन ऑफ द मून्स ऑफ मार्स। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट 3475 किलोमीटर। अब जो डायमीटर मून का क्या बताया हुआ है, मून का डायमीटर कितना है, 3475 किलोमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ फेबूस। डायमीटर ऑफ मून तो बता रखा है, दिया हुआ है हमें, बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने डायमीटर ऑफ फेबूस नहीं बताया हुआ। तो जो अब हमें फाइंड करना है उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, बनाएंगे स्टेटमेंट्स। द डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल्स टू 3475 किलोमीटर, क्योंकि मून का हमें गिवन था। डायमीटर ऑफ फेबूस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें डायमीटर ऑफ फेबूस नहीं गिवन था, हमने फाइंड करना है। 154 टाइम्स डायमीटर ऑफ मून ग्रेटर देन फेबूस, तो 154 टाइम्स ग्रेटर था मून से। इस वजह से हमने इसको और इसको डिवाइड कर दिया। जब डिवीजन का जो प्रोसेस जब हमने किया तो हमें फिर क्या मिला, हमें डायमीटर ऑफ फेबूस मिल गया, जो कि था हमारा 22.561 सेंटीमीटर। आपने ये जो इसके जो एंड में जो लिखते हैं ना, मीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसको ध्यान से लिखना है क्योंकि इसमें मार्क्स की डिडक्शन होती है अगर आप गलत लिखेंगे। चलिए जी अब आप लोग भी देख लीजिए और आप लोग भी सॉल्व कर लीजिए। मैं आप लोगों का वेट कर लेती हूँ थोड़ी सी देर के लिए। ये लीजिए। ओके, अब चलते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 15 पर, जो कि है पेज नंबर 5 पे। नादिया कलेक्ट्स ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन फॉर रिसाइकलिंग। अब नादिया एक लड़की है, वो ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जमा कर रही है ताकि वो रिसाइकिल कर सके। एट द रिसाइकलिंग सेंटर शी रिसीव्स रुपीज 185.75 for the paper and rupees 237.48 for the magazine. How much does she receive in all? उसने जब रिसाइकलिंग सेंटर दिए तो उसको कितने मिले, उसको 185.5 रुपीज पेपर के मिले और 237.45 रुपीज मैगजीन्स के पैसे मिले। How much does she receive in all? इन सब को मिला के उसने उसको टोटल कितने रुपीज मिले। नादिया रिसीव फॉर पेपर इज इक्वल्स टू ये था, नादिया रिसीव फॉर मैगजीन इतने थे। तो अब हम ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए रुपीज 185.75 को मैंने ऐड किया है रुपीज 237.45 से, तो ये इसका आंसर आएगा 423.20। ठीक हो गया। जब भी कोई पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू आती है उसको हम 20 या
20, 30, 40 इस तरह से करके नहीं बोलेंगे, हम उसको 20, 30, 45, ठीक है, इस तरह से अलग करके बोलेंगे। इट्स अ सेंस ऑफ स्पीकिंग, ठीक हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 16 पे। 16 है जी, कंपेयर द पेयर्स ऑफ द नंबर यूजिंग ग्रेटर देन, लेसर और इक्वल्स टू, ठीक है। मतलब कि आपने जो बड़ी साइड होगी उसके ऊपर आपने एरो, ये क्रोकोडाइल फेस बना देना है, ठीक है। इसको अक्सर बच्चे क्रोकोडाइल फेस से डिनोट करते हैं, या आप कहते हैं कि ये साइंस बनाने हैं, और अगर तो दोनों बराबर है तो आपने इक्वल टू का निशान लगा देना है। सबसे पहले देखते हैं 0.4 और 0.6। आपको इसमें से कौन सा ज्यादा बड़ी वैल्यू नजर आती है? देखिए पॉइंट से पहले और पॉइंट से पहले की वैल्यू देखें, दोनों, इसका भी 0 है और इसका भी 0 है। अब मतलब कि ये दोनों पॉइंट से पहले तो इक्वल हैं, लेकिन अब हमने क्या देखना है, इसमें जो पॉइंट की बात आ जाए तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब जिस तरह से देखिए, ये इसमें 4 है और उसमें 6 है, यानी कि 6 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो इस वजह से हम अब देखिए, ये देखिए इस तरफ 6 की तरफ क्रोकोडाइल फेस बन जाएगा। 0.6 इज लार्जर देन 0.4, ठीक हो गया। अब इसी तरह से 0.5 और 0.415 है, तो मतलब कि 0.415 ग्रेटर है होगा, यानी कि ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है। फिर आ जाते हैं 0.3 और 0.030, ठीक है। 0.003 है ना, ठीक है। तो ये इस वैल्यू को देखेंगे, सिर्फ 3 को देखेंगे, और इधर भी 30 है, मतलब कि ये देखिए, ठीक है। तो ये 30 की तरफ एरो बन जाएगा। फिर आ जाते हैं 0.678 और 0.71। 678, 6 छोटी वैल्यू होती है 6, ठीक है ना। इस वैल्यू को देखें तो, इस नंबर को देखें तो 6 छोटा है और 7 बड़ा होता है। 678, ठीक है, 678 है, और यहाँ पे 71 है, ठीक है। तो 71 ग्रेटर होगा, तो 71 की तरफ एरो आएगा। 9.831 और 9.381, तो इसमें 9.831 इज ग्रेटर। अब वो क्यों ग्रेटर है कि पॉइंट की वैल्यू के बाद वाली वैल्यूज देखेंगे आप। अच्छा, आप कहेंगे कि इक्वल भी तो आ सकता है, नहीं, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू की, पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज हैं उनको देखें तो उनमें डिफरेंस है। फिर आ जाते हैं 3.33 और 3.03, तो इसके अंदर इधर की तरफ एरो हो जाएगा, और इसी तरह से ये वाला भी है, इसमें 9 की तरफ एरो होगा, क्योंकि 9 ज्यादा बड़ी वैल्यू है। अब आते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 17 इज सो इजी। आपने टोटल वेट फाइंड करना है, और इसी तरह से 18, 19, 20 भी इसी तरह से है। अब आते जाते हैं जी हम एक्सरसाइज नंबर 21 पे। जमाल लीव्स 4/5 किलोमीटर फ्रॉम अ पार्क। जमाल इतनी दूर पार्क से रहता है। सदीक लिव्स 7/10 किलोमीटर फ्रॉम द पार्क, और सदीक इतने दूर पार्क से रहता है। विच लिव्स क्लोजर टू द पार्क एंड बाय हाउ मच। कौन ज्यादा करीब रहता है पार्क के, आपने बताना है, और कितना ज्यादा करीब रहता है। तो जी इसका आंसर जी ये है, जमाल लिव्स फ्रॉम पार्क इज इक्वल्स टू इतने है, सदीक लिव्स फ्रॉम पार्क इतना। प्रॉपर फ्रैक्शन में अब हमने वैल्यू देनी है, चेंज इनटू, पहले हम लोग इसको डेसिमल उस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जी ये है वो जी प्रोसेस जिसके अंदर आपने, मैंने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आप लोग भी इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए करेंगे। 0.8 और 0.7, ठीक है। और फिर ये वाला आपने, ये वाला ये पार्क का है, तो 0.7 थोड़ा डिस्टेंस है, 0.8 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस है। तो जी ये 0.7 वाला कौन था जी? 7/, ये था, तो सदीक, ठीक हो गया। अब चलते हैं जी पेज नंबर 6 पर। इस पे जी है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 22, चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन पहला है जी 35/9, तो इसका भी ये दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को सोल्यूशन। ये लीजिए, ये है जी मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में 38/9। रिमाइंडर जो होता है उसको हम नीचे ऊपर लिखेंगे, जिससे डिवाइड किया होता है वो नीचे रखते हैं, और साइड पे जितने चार वो मतलब कि जितने पे टेबल गया होता है वो लिखते हैं,
इसी तरह से सेकंड है 101 डिवाइडेड बाय 11, तो ये देख लीजिए। थर्ड है 63 डिवाइडेड बाय 6, ये है जी सोल्यूशन। फोर्थ क्या है 97 डिवाइडेड बाय 8, तो ये है इसका सोल्यूशन। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 23 पर। एक्सरसाइज नंबर 23 है अब इम्प्रॉपर, पहले मिक्स फ्रैक्शन में था, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो मतलब कि इसको हम लोगों ने एक इस वाली फॉर्म में लेकर आना है। तो ये देखिए 4 2/3 पहला था ना 4 2/3, 4 होल 2/3, 14/3। अब ये कैसे आया 3 और 3 4 12, 12 मतलब कि पहले इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर जाके ऐड, 3 4 12, 12 प्लस 2 14, तो 14 इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 लिखा रहेंगे। 6 होल 7/10, अब 10 6 60, 60 प्लस 7 67 डिवाइडेड बाय 10। 33 1/3, तो ये देख लीजिए 3 3 3 इंटू 33 60 99 प्लस 1 क्या, तो 100 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से ये भी इसी तरह इसी मेथड से करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। 9 इंटू 11 99 प्लस 1 100 डिवाइडेड बाय 9। ओके जी, अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 24। सो इजी एक्सरसाइज, सो आप लोग खुद भी कर लें। अगर आपको से नहीं होती तो मुझसे जो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोशिश करनी है। अब आते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 25 पर। इसके अंदर आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर की मदद से आपने एंगल्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले आपने ड्रॉ किया जी एंगल है जी 37 का। 37 का एंगल इस तरह से बनेगा, ये देख लीजिए। प्रोटेक्टर की मदद से आपने ये एंगल ड्रॉ करने हैं। फिर है जी 150 का ये एंगल होगा। देन इज 85, इसका भी इसी तरह से सेम वही प्रोसेस करेंगे आप। प्रोटेक्टर को इसी तरह से यूज करेंगे। अब देखिए आपके प्रोटेक्टर के अंदर 210 नहीं होगा, तो आपके उसमें आप देखें 180 तक होगा, आगे आपके पास नहीं होगा प्रोटेक्टर के अंदर। तो अब इसको 210 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप 210 में से 180 माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 30, और अब आप 180 प्लस 30 करेंगे तो आपके पास इज इक्वल्स टू, आपके पास देखें 210 आंसर आएगा। फिर आपने क्या करना है कि 30 का एंगल बनाएंगे इस तरफ से करके, ठीक हो गया। उल्टा आपने उल्टी डी रखनी है, ठीक है। उल्टा एंगल रखते हुए उल्टी डी रखेंगे इस तरफ से करके, तो इस तरह से नीचे की तरफ आपका एंगल बन जाएगा। इसी तरह से 310 का एंगल बनाएंगे आप, उल्टी डी रखनी है आपने। आप पहले तो आप सीधी रखते थे ना आम एंगल के लिए, अब आपने यूं करके यूं टेढ़ी डी रखनी है इस तरह, इस एंगल की तरफ, ठीक है। तो जी अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 26 पर। एक्सरसाइज नंबर 26 है फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 24 पहला है। तो बच्चे मैं आपको डी से जरूर सिखाती, लेकिन एक्चुअली अब हमारे घर में आपको क्या बताऊं मैं आपको, हमारे घर में गेस्ट आए हुए होते हैं ना, तो उनके बच्चे फिर मेरी चीज़ों के साथ छेड़खानियाँ करते हैं ना, मेरी सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी, ख़राब हो गई हैं सारी चीज़ें। इतना ही गंद मारते हैं वो कॉपीज़ पे, इतना गंद मारते हैं जिसको इंतहा नहीं हो, पता ही नहीं है मुझे मेरी सारी चीज़ें हैं कहाँ पे। तो सॉरी मैंने आप लोगों को प्रोटेक्टर से बनाना नहीं सिखा पाई, अभी मिल नहीं रहा था मुझे ना, फिर बुरा लगता है ना किसी के सामने अगर मैं ऐसा कहूँ कि आंटी आपके तो बच्चे मेरी चीज़ों को छेड़ते हैं। ऐसे नहीं करते, जब कोई घर में आया हुआ मेहमान के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं। ये देखिए अब मैं 12 एंड 24 का एंगल बना रही हूँ। HCF करना कर रहे थे ना हम 12 एंड 24 का, ठीक है। तो पहले हम लोग LCM लेंगे 12 एंड 24 का, इस तरह से करके LCM लेंगे। यही मेथड मैं आपको बताने लगी थी। 12 इसको डिवाइड करें 2 से तो 6 आएगा, फिर 6 को डिवाइड करें 2 पे तो 3 आएगा, फिर 3 1 जा 3, और फिर ये। अब HCF के दौरान क्या करेंगे कि जो इसमें और इसमें वैल्यूज कॉमन हैं
अब ये देख लीजिए, ये हशर है कोई, ये हशर है आजकल के मेरा। इतनी छोटी सी पेंसिल है यार, मैं क्या पकड़ूं उसको। 2, ये देखिए 12 और 24। अब जो हमने ऊपर जो हमारे पास आया थे, इसको अब हम इस तरह से करके लिख लेंगे। अब जो इसमें कॉमन चीज़ें होंगी, जो कॉमन नंबर्स होंगे, उनको हम 1 टाइम लिखेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे लेफ्ट, ठीक है। 2 × 2 × 3, ये 3 चीज़ें कॉमन थी तो आया मेरे पास 12 आंसर आ गया। तो ये मेरे पास HCF है, ठीक हो गया। एक मिनट आप लोग भी देख लीजिए। अब चलते हैं 81 और 162 पे। वही सेम प्रोसेस किया है, ये देख लीजिए। और फिर ये यूं करके 3 × 3 × 3 × 3। अब ये पिंक जो लाइन नजर आ रही है ना, ये आप नहीं देखनी, समझे आप। ये उन बच्चों का काम किया जा रहा है, ये देखें क्या कहे बंदा। 3 × 3 × 3 × 3 = 81, ठीक हो गया। इसी तरह से फिर 13 और 19 है। अब देखिए इसका कोई फैक्टर नहीं था तो इसका HCF 0, ठीक है। मतलब इसके अलावा कोई और फैक्टर्स तो नहीं बन रहे थे ना, तो इस वजह से 0 आएगा। 24 और 36, वो भी मैं आपको शो कर रही हूँ, ये देखिए 24 और 36, ये देखिए। फिर यूं, और फिर आंसर में आ जाएगा हमारे पास 12। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 27 पर। एक्यूट एंगल है जी, इसके अंदर कॉन्सेप्ट दिया गया हमें किस चीज का, एक्यूट एंगल का, राइट एंगल का और ऑब्ट्यूस एंगल का। सबसे पहले राइट एंगल वो होता है जो कि 90 डिग्री हो। 90 डिग्री इस तरह का एंगल होता है, यूं करके उसका कुछ एंगल बनता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, और ये तो होती स्ट्रेट लाइन है ना शुरू से ही, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल वो होता है जो लेस देन 90 डिग्री हो, कुछ यूं करके हो, जो लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है। और फिर आ जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो ग्रेटर देन 90 हो, यानी कि 90 से ज्यादा बड़ा हो। सबसे पहला आ जाता है, ये देखिए क्लॉक में हम लोग को दिखाए गए हैं, ये मैं आपको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, ये देख लीजिए। ये हमारे पास एक्यूट एंगल है क्योंकि ये लेस देन 90 है। फिर है जी ये भी एक्यूट एंगल है। सॉरी बच्चे, ये यहाँ पर ना ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, ये यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। ये यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल है, वो इस तरह से कि 90 तो नहीं बन रहा ना, ये 90 तो यूं करके होगा, यूं करके 90 होता है। अभी ये यूं करके है, यानी कि ये ग्रेटर देन 90 है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे मैं इस तरह से करके लिख देती हूँ आप लोगों को। ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ये आप लोग करेक्शन कर लीजिए। फिर है जी ये तो है जी पक्का राइट एंगल, देख लीजिए किस तरह से वाजे हो रही है ना इसकी जो नीडल्स हैं। और फिर है जी ये जी है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 28 पे, जो कि है एलसीएम। पहला है जी 42 और 56। 42 और 56, ये देखिए सेम वही प्रोसेस है जो हमने HCF के दौरान किया था। 42 और 56 का एलसीएम लेंगे, इस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे, और फिर इस तरह से। और फिर जो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ से सिर्फ फर्क आ जाता है, ये जो होगा और ये जो होगा, इसको मतलब जो इसमें कॉमन चीजें होंगी ना उसको सिर्फ हम लोग एक मरतबा लिखेंगे, और जो अनकॉमन होंगी वो वैसी की वैसी लिखी जाएंगी। 2 और 7 कॉमन है हमारे इसमें, तो एक एक मरतबा, फिर 3, 2 और 2, ठीक है, इस तरह से। और फिर आंसर में आ जाएगा हमारे पास 168। इसी तरह से 24 है और 48 है। एक तो ये मेथड है एलसीएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और जी दूसरा मेथड ये होता है कि आप दोनों को एक साथ ही लिख लीजिए, और इसके अंदर फिर 24 और 48 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरे दोनों, फिर दोबारा से दोनों के दोनों 2 पे फुल डिवाइड हो रहे हैं, फिर 2 से करेंगे तो ये। अब 3 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं जाता और 4 जाता है, तो पहले मैंने 2 इस तरह इसका कर लेंगे और 3 को एज इट इज उतार लेंगे। फिर 3 को मैंने लिखा है और फिर 2, क्योंकि 3 के टेबल पे 2 नहीं जाता तो 2 इस तरह से लिख लेंगे, और फिर इस तरह से करके, और फिर इसके अंदर यूं कर लेंगे। और इसके अंदर को तो कोई कॉमन की लेने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कॉमन चीजें निकलती हैं।
तो ये इस तरह से करके इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब है जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 29। What is the smallest number that is exactly divisible by 32, 16 and 24? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। मेरा मानना ये है, मेरा आप लोगों को ये ओपिनियन कहूंगी कि आप लोग ये वाला मेथड ज़्यादा बेस्ट है। ये वाला मेथड करेंगे तो आपके ये इस तरह से पहले आपने अपने ये एलसीएम की तरह का करना है और फिर आपने ये स्टेप कर लेना है। मतलब कि ये वाली सारी वैल्यूज इसी तरह से उतारेंगे ना, तो फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर मेरे पास 96 आ गए। तो 96 क्या है जो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर, दैट इज सो मच इजी। एक मरतबा पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद, मुझे तो समझ आ गई थी, आई होप आपको भी समझ आ जाएगी। और अगर आपको, मैंने दोबारा कह रही हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आपको नहीं समझ आता तो आप मुझसे डिस्कस कर लिया करें, मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लिया करें। मैं आपको बिला झिझक आपको मैं समझा दिया करूँगी। बस थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे वो सॉल्व करने में, लेकिन मैं समझा देती हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी 3 बच्चों के मैं कमेंट्स पढ़ के मैंने उनको उनकी वीडियोस पहुंचाई हैं उन तक। ठीक है, अब आते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 31। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंकीज दैट कैन बी फीड 60 बनानास? मैक्सिमम नंबर कितने मंकी होंगे जो कि 60 बनानास खा सकते हैं एंड 150 पीनट्स और 150 पीनट्स खा सकते हैं, सो दैट ऑल ऑफ देम गेट एन इक्वल शेयर ऑफ बनाना एंड पीनट्स। और इस तरह से करके उन सब तक इक्वल नंबर ऑफ बनाना और पीनट्स पहुंचेंगे। तो पहले यही वाला वे करना है, सेम यही वाला प्रोसेस करना है। उसके बाद ये करेंगे, मतलब कि ये वाली जो साइड पे जो वैल्यूज थी इनको लिखा मैंने साइड इधर, और फिर 300 मंकीज। ठीक हो गया। अब आते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 22 पे। एक्सरसाइज नंबर 2 है व्हाट इज 1/3 ऑफ 57? 1/3 ऑफ 57, तो जिसका आंसर ये है 1/3 ऑफ 57। 1/3 ऑफ का मतलब होता है जी मल्टीप्लाई बाय 57 इज इक्वल टू 19। फिर है सेकंड 2/5 ऑफ 125, तो इसका आंसर ये है 2/5 ऑफ का मतलब पहले मैं बता चुकी हूँ कि मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई बाय 125 इज इक्वल टू 2 × 25 इज इक्वल टू 50 हो गया। टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना, आधा घंटा पूरा होने वाला है। बस यहीं पे आज के लिए इतना ही काफी था। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। और ये वीडियो अगर आपको समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा जी। इससे आने वाली मेरी हर लेटेस्ट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाजत। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, घर वालों का भी ख्याल रख लीजिएगा। और दूसरा जी मास्क पहन लिया करो, क्योंकि मास्क ना पहनेंगे तो आप लोग बच्चे बीमार हो जाएंगे। प्लीज समझिए, मास्क पहनना इस टाइम हमारे लिए इतना ज़रूरी हो चुका है ना, जिसको इंतहा नहीं, क्योंकि जी जान है तो जहान है। ठीक है ना। तो जी अल्लाह हाफिज़।